साल 1943 विश्व युद्ध अपने चरम पर था। एक अमेरिकी सबमरीन टाइगर शार्क गहरे समुद्र में अपना मिशन पूरा कर रही थी। अचानक कैप्टन ब्राइस को आदेश मिलता है कि उन्हें 3 ब्रिटिश सर्वाइवर्स को बचाने के लिए वापस लौटना होगा। को कैप्टन शिलिंग इस आदेश से खुश नहीं था, लेकिन उन्हें इसे मानना पड़ा। सुबह होते ही सबमरीन का क्रू समुद्र में 3 सर्वाइवर्स को देखता है, लेकिन तभी एक दुश्मन जहाज तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगता है। वे सर्वाइवर्स को जल्दी से सबमरीन के अंदर ले आते हैं, जिनमें एक महिला मेरी भी शामिल थी। महिला को देखकर क्रू उत्साहित हो जाता है, क्योंकि वे महीनों से समुद्र में थे। मेरी बताती है कि 2 रात पहले उनकी शिप पर हमला हुआ था, जिसमें 300 से ज्यादा मरीन और 70 क्रू मेंबर्स मारे गए थे। केवल वे 3 ही बच पाए। जब उनसे हमले की जानकारी मांगी जाती है, तो किंग्सले नाम का एक सर्वाइवर बताता है कि उसने एक यू बोट जर्मन पनडुब्बी देखी थी, लेकिन वह पूरी तरह से श्योर नहीं था। सबमरीन में कुछ अजीब घटने लगता है। जैसे ही सबमरीन समुद्र की गहराइयों में जाती है, दुश्मन जहाज से बचने की कोशिश करते हुए अचानक एक रिकॉर्ड प्लेयर अपने आप चालू हो जाता है। पूरा क्रू डर जाता है, क्योंकि इससे दुश्मन उनकी लोकेशन ट्रेस कर सकता था। जल्दी से उसे बंद कर दिया जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दुश्मन जहाज उनके ऊपर गहरे पानी में डेप्थ चार्जेस बम फेंकने लगता है। गनीमत रही कि सबमरीन को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब सभी के मन में एक सवाल था, रिकॉर्ड प्लेयर खुद चालू कैसे हुआ? संदेह की सुई किंग्सले पर जाती है, लेकिन जल्द ही एक और चौंकाने वाला रहस्य सामने आता है। घायल सर्वाइवर, जिसे मेरी इलाज कर रही थी, असल में ब्रिटिश नहीं बल्कि एक जर्मन सैनिक था। जब ब्राइस इस सच्चाई का सामना करता है, तो जर्मन सैनिक चाकू उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्राइस उसे गोली मार देता है। रात में जब सब सो रहे थे, तभी एक बार फिर से रिकॉर्ड प्लेयर अपने आप चालू हो जाता है। यानी कि वह जर्मन सैनिक ही गद्दार नहीं था, बल्कि कोई और भी उनके बीच था। ब्राइस गुस्से में आकर प्लेयर को तोड़ देता है, लेकिन रहस्य और गहराता जाता है। कुछ देर बाद मेरी अपने कमरे में अजीब आवाजें सुनती है। जब वह देखती है, तो उसे वही जर्मन सैनिक की लाश हिलती हुई नजर आती है। वह घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। सभी क्रू मेंबर्स दौड़कर वहां आते हैं, लेकिन पता चलता है कि यह होक और टम्बू नाम के 2 क्रू मेंबर्स की शरारत थी। ब्राइस उन पर गुस्सा करता है और उन्हें लाश को समुद्र में फेंकने का आदेश देता है। जब 2 क्रू मेंबर्स शव को समुद्र में फेंकने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनमें से एक, स्टम, अचानक किसी अजीब आवाज को सुनने लगता है। पहले उसे लगा कि उसका दोस्त मजाक कर रहा है, लेकिन फिर वह समझ जाता है कि यह लाश से आ रही है। वह बाकी लोगों को बताता है, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। जब सबमरीन वापस अपनी यात्रा पर निकलती है, तो अचानक उसका स्टीयरिंग अपने आप मुड़ने लगता है। शिलिंग और अन्य क्रू इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टीयरिंग पूरी तरह से टूट जाता है। इसलिए वह उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन ब्राइस और शिलिंग ने इसे मानने से इनकार कर दिया और बहस के दौरान विंटर को समुद्र में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब मेरी समझ जाती है कि विंटर की आत्मा बदला लेने के लिए लौट आई है। तभी शिलिंग को विंटर की आत्मा दिखाई देती है, जिससे डरकर वह सबमरीन से बाहर कूद जाता है और मर जाता है। अब सबमरीन पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और क्रू के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी एक ब्रिटिश जहाज नजर आता है, जो उनकी मदद कर सकता था। ओडेल जहाज की ओर सिग्नल भेजता है, लेकिन तभी ब्राइस पागल हो जाता है और मदद मांगने से मना करता है। वह ओडेल पर हमला करता है, लेकिन मेरी टॉर्च जलाकर सिग्नल भेज देती है। ब्राइस समझ जाता है कि अब वह बच नहीं सकता। गिल्ट और डर से वह खुद को गोली मार लेता है। ब्रिटिश जहाज क्रू को बचा लेता है, लेकिन जब वे सबमरीन की ओर देखते हैं, तो वह अपने आप समुद्र की गहराइयों में समा जाती है। टाइगर शार्क हमेशा के लिए समुद्र में दफन हो जाती है, लेकिन इसके साथ ही उन सारे गुनाहों की कहानी भी जो उसके भीतर छुपे थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।